द लॉस्ट स्प्रिंग खोए हुए बचपन और अधूरे सपनों की एक दर्दनाक कहानी है। यह कहानी उन बच्चों की है जिनके सपने गरीबी और मजबूरी के बोझ तले दब जाते हैं। यह अनीस जंग की किताब लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का एक अध्याय है। इस किताब में जंग ने उन बच्चों की कहानियों को उजागर किया है जो अपने बचपन को जीने का हक खो चुके हैं। यह मार्मिक रचना गरीबी के दुष्चक्र में फंसे बच्चों के जीवन में झांकती है। यह हमें उन बच्चों की दुनिया में ले जाती है जो शिक्षा और खेल के बजाय काम करने को मजबूर हैं। जंग की कहानी हमें गरीबी के बीच ले जाती है जहां सपने जीने की जद्दोजहद के आगे दब जाते हैं। यह कहानी उन बच्चों की है जो अपने परिवार की मदद करने के लिए अपने बचपन का बलिदान करते हैं। ज्वलंत वर्णनों और दिल को छू लेने वाली मुलाकातों के जरिए वह सामाजिक अन्याय की एक कठोर तस्वीर पेश करती है। यह तस्वीर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। हम सड़क पर रहने वाले उन बच्चों के जीवन में जाते हैं जो मजबूरी में मजदूरी करते हैं, जिनका बचपन गरीबी की क्रूर चपेट में आकर छिन गया है। यह कहानी हमें उन बच्चों की आवाज सुनने का मौका देती है। द लॉस्ट स्प्रिंग सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह सामाजिक वास्तविकताओं का एक कड़वा सच है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। अनीस जंग एक प्रसिद्ध भारतीय लेखिका हैं, जिन्हें उनकी सशक्त सामाजिक टिप्पणी के लिए जाना जाता है। उनकी रचनाएं अक्सर हाशिए पर रहने वालों, खासकर महिलाओं और बच्चों की दुर्दशा पर प्रकाश डालती हैं। द लॉस्ट स्प्रिंग में जंग एक पर्यवेक्षक और कथाकार की भूमिका निभाती है। वह अपनी लेखनी में एक संवेदनशील दृष्टिकोण लाती हैं, जो गरीबी की कठोर वास्तविकताओं को बरहा चढ़ाकर पेश किए बिना ही उन्हें जस का तस दर्शाती हैं। उनका पत्रकारिता का अनुभव उनके विस्तृत अवलोकनों और सीधी कहानी कहने के तरीके में साफ दिखाई देता है। सरल लेकिन प्रभावशाली भाषा के माध्यम से जंग अक्सर अनसुनी रह जाने वाली आवाजों को बुलंद करती है। साहिब, एक छोटा कबाड़ी, उन कठोर सच्चाइयों का जीता जागता उदाहरण है जिनका सामना गरीबी में जी रहे लाखों बच्चे करते हैं। उसकी कहानी खोई हुई मासूमियत और अधूरी आकांक्षाओं की कहानी है। हम साहिब से सड़कों पर मिलते हैं, जहां वह कबाड़ बीनने में अपने दिन बिताता है। वह अपने छोटे से कंधों पर गरीबी का बोझ ढोता है। उसके सपने समाज की उदासीनता तले दबे हुए हैं। अपनी परिस्थितियों के बावजूद साहिब के मन में उम्मीद की एक किरण है। गरीबी से परे एक जीवन की लालसा है। उसकी कहानी उन लाखों बच्चों की याद दिलाती है जिनका बचपन उनसे छीन लिया गया है। मुकेश, एक जवान लड़का जो चूड़ियां बनाने की खतरनाक दुनिया में फंसा हुआ है, अपने सपनों को भूल चुका है। गरीबी के पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे निकलना मुश्किल है। भट्टियों की चिलचिलाती गर्मी में बंधे मुकेश का जीवन चूड़ियों की खनक के इर्द गिर्द घूमता है, जो उसकी नियति बन चुकी है। वह एक अलग जिंदगी के सपने देखता है, जहां वह अपने परिवार के पारंपरिक धंधे के चंगुल से बच सके और कुछ नया कर सके। मुकेश की दुर्दशा गरीबी में जन्मे बच्चों के लिए अवसरों और विकल्पों की कमी को उजागर करती है, जो उनके भविष्य को अंधकारमय बनाती है। उसकी कहानी सामाजिक बदलाव और सशक्तिकरण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है, जो आज ही हर बच्चे का हक है। भाग 5, गरीबी का चक्र, एक पीढ़ी का श्राप। द लॉस्ट स्प्रिंग में जिन मुख्य विषयों पर प्रकाश डाला गया है, उनमें से एक है गरीबी का दुष्चक्र। यह चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जिससे परिवारों को इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जंग कुशलता से चित्रित करती हैं कि कैसे गरीबी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। यह केवल आर्थिक तंगी नहीं है, बल्कि मानसिक
और सामाजिक बाधाओं का भी एक जाल है। गरीबी में जन्म लेने वाले बच्चे न केवल भौतिक अभाव बल्कि सीमित अवसरों और सामाजिक बाधाओं को भी विरासत में पाते हैं। उनके पास शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है जो उनके विकास को बाधित करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी जरूरतों तक पहुंच की कमी उनकी दुर्दशा को और बढ़ा देती है। यह कमी उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, जिससे वे गरीबी के चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। जंग की कहानी उन प्रणालीगत मुद्दों पर प्रकाश डालती है जो परिवारों को गरीबी के जाल में फंसाते हैं, और यह दिखाती है कि कैसे ये मुद्दे समाज में गहराई से जड़ें जमा चुके हैं और सामाजिक सुधारों और समान अवसरों की आवश्यकता पर जोर देती हैं। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसे इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। भाग 6, छीना हुआ बचपन, जीने के लिए चुकाई जाने वाली भारी कीमत। द लॉस्ट स्प्रिंग उन लाखों बच्चों द्वारा बचपन के खोने के दर्द को मार्मिक ढंग से दर्शाती है जिन्हें मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ती है। शिक्षा, खेल और एक बेफिक्र जीवन से वंचित ये बच्चे कम उम्र में ही वयस्कों जैसी जिम्मेदारियां उठाने लगते हैं। उनका बचपन जीने की जद्दोजहद की भेंट चेआरएच जाता है। उनके सपनों की जगह उनकी परिस्थितियों की कठोर सच्चाइयां ले लेती हैं। जंग की कहानी उस भारी कीमत की याद दिलाती है जो बच्चे एक ऐसी व्यवस्था के लिए चुकाते हैं जो उनके अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहती है। भाग 7, उम्मीद की किरण, शिक्षा और सशक्तिकरण। द लॉस्ट स्प्रिंग में चित्रित की गई निराशाजनक वास्तविकताओं के बीच जंग शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति के माध्यम से उम्मीद की एक किरण दिखाती है। शिक्षा उम्मीद की किरण बनकर उभरती है, गरीबी की बेड़ियों से मुक्त होने का रास्ता दिखाती है। यह व्यक्तियों को ज्ञान, कौशल और एक बेहतर भविष्य की कल्पना करने की क्षमता प्रदान करती है। जंग ने बड़ी सूक्ष्मता से इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षा केवल साक्षरता के बारे में नहीं है, बल्कि आलोचनात्मक सोच, जागरूकता और पहल करने की भावना को बढ़ावा देने के बारे में है। भाग 8, द लॉस्ट स्प्रिंग, कार्रवाई का आह्वान। द लॉस्ट स्प्रिंग एक मार्मिक कहानी से बढ़कर है। यह कार्रवाई के लिए एक आह्वान है जो पाठकों से बाल श्रम के मुद्दे को स्वीकार करने और इसे दूर करने का आग्रह करती है। जंग की शक्तिशाली कहानी जिम्मेदारी की भावना जगाती है, पाठकों को इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देने या इसे खत्म करने में अपनी भूमिका पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यह निबंध हमें केवल सहानुभूति जताने से आगे बढ़कर सार्थक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि सभी बच्चों के लिए एक अधिक न्याय संगत समाज का निर्माण किया जा सके। भाग 9, परीक्षा पर ध्यान केंद्रित, विषय और चरित्र विश्लेषण। बोर्ड परीक्षाओं के लिए गरीबी, बाल श्रम और सामाजिक अन्याय जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करें। साहिब और मुकेश के किरदारों, उनके सपनों और उनके संघर्षों का विश्लेषण करें। लेखक द्वारा भाषा, इमेजरी और प्रतीकवाद के उपयोग पर ध्यान दें। द लॉस्ट स्प्रिंग शीर्षक के महत्व और खोजे गए विषयों से इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करने के लिए तैयार रहें। गहन विश्लेषण के लिए निबंध के संदर्भ, लेखक की पृष्ठभूमि और जिन सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया गया है उन्हें समझना महत्वपूर्ण है। भाग 10, निष्कर्ष, खोए हुए बचपन की गूंज। द लॉस्ट स्प्रिंग पाठक पर एक अमिट छाप छोड़ती है जो हमें गरीबी और बाल श्रम की असहज वास्तविकताओं का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह कहानी हमें उन बच्चों की दुनिया में ले जाती है जो अपने सपनों को पूरा करने के बजाय जीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो कहानी पढ़ने के बाद भी आपको बहुत दिनों तक याद रहती है। यह आपके दिल और दिमाग में गहरी छाप छोड़ती है। साहिब और मुकेश
हालांकि काल्पनिक पात्र हैं, लेकिन अनगिनत बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले वास्तविक जीवन के संघर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका खोया हुआ बचपन शोषित बचपन की खामोशी में गूंजता है, जो सामाजिक उदासीनता की एक कठोर याद दिलाता है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने समाज में बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। सामाजिक उदासीनता की एक कठोर याद दिलाता है, जो हमें जागरूक और संवेदनशील बनाती है। अनीस जंग की शक्तिशाली कहानी हमें जगाने का काम करती है, जो हमें एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम करने का आग्रह करती है जहां हर बच्चे का बचपन उम्मीद, अवसर और सपने देखने की आजादी से भरा हो। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं, जहां हर बच्चे का बचपन उम्मीद, अवसर और सपने देखने की आजादी से भरा हो। यह कहानी हमें एक बेहतर दुनिया की ओर ले जाने का मार्ग दिखाती है।